जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज के क्लास में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 जो है नए प्रश्न एवं नए विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म, उपनिषद, विहार, आश्रम, संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब चलिए गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म का पवित्र भाषा था पाली। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराइन में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। तो यानी गौतम बुद्ध शाक्य कुल के वंशज थे। तो वही बताया गया है। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन इनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये इनकी सौतेली माँ भी थी। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे तथा इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जिनसे इन्होंने संख्या के ज्ञान प्राप्त किया तथा दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रक रामपुत्र के से शिक्षा योग के लिए थे। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। तो गौतम बुद्ध 7 वर्ष तक इधर उधर ज्ञान की खोज में भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप गणितज्ञ अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र नाम के 2 गुरुओं से शिक्षा लिए थे। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया तथा 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात फाल्गु या निरंजना या पुनपुत नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी गौतम बुद्ध का एक और नाम है सिद्धार्थ। तो उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। यानी इन्होंने प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिए थे तथा बुद्ध ने आगे गौतम बुद्ध ने सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। तो उन्होंने वहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिए थे। तो चलिए देखते हैं। सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था, जो है भद्रिक, बप्पा, अर्षजी, महानाम तथा कौंडिन्य को अपना प्रथम उपदेश दिए थे। यानी सारनाथ में ही इन्होंने उपदेश दिए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो विहार। तो और इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा थी दक्षिण। तो आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी, तो ये थी दक्षिण। तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। यानी जन्म और ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु सब वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का हुआ था। तो चलिए अब गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने पहला उपदेश दिए थे जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। तो दूसरा उपदेश था मनुष्य के साथ साथ जानवरों के प्रति दया दिखाना। और तीसरा उपदेश था दुख का कारण इच्छा और तृष्णा है। यानी मनुष्य के जीवन का दुख का कारण इच्छा है। अगर वो इच्छा न करे तो दुख नहीं होगा। तो उन्होंने यही बताया थे। तो चलिए देखते हैं। तो दुख के निरोध के बारे में, मतलब दुख
के निवारण। तो इच्छा का त्याग कर दुख दूर किया जाता है। तो मनुष्य अगर इच्छा को त्याग दे तो उनका सब दुख दूर हो सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आत्मनिर्भर। तो क्रोध को प्रेम से और बुराई को भलाई से जीता जा सकता है। यानी गौतम बुद्ध ने कहा क्रोध को प्रेम से और बुराई को भलाई करके जीता जा सकता है। तो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से हमारा अभी का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन भी प्रभावित हो सकता है। यानी हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से हमारा अभी के जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो वही उन्होंने बताया है। तो मन की शांति, यानी मन की शांति के लिए शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यानी मन की शांति है जो है भीतर से ही आती है, इधर उधर बाहर के वातावरण से नहीं आती है, उन्होंने ये बताए हैं। तो चलिए अब इनके महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यूपी में हुआ था। तो जहाँ इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था वहाँ स्तूप बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। तो सबसे बड़ा स्तूप चंपारण में स्थित है अभी। तो चलिए अब आगे बौद्ध संगीतिया के बारे में जानते हैं, जो है 4। तो चलिए अब हम चारों बौद्ध संगीति के समयकाल, स्थान, अध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए प्रथम बौद्ध संगीति को देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का समयकाल था 483 ईसा पूर्व। तो इसका स्थान था राजगिरी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और आजाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। तो चलिए अब दूसरे बौद्ध संगीति की समय को जानते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय काल है 483 ईसा पूर्व और इसका स्थान था वैशाली। इसके अध्यक्ष थे सवाकामी और कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। तो चलिए अब तीसरे बौद्ध संगीति की ओर चलते हैं। तो इसका समय काल था 255 ईसा पूर्व और इसका स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सी और अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब लास्ट बौद्ध संगीति है जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका समय काल था ईस्वी की प्रथम शताब्दी, यानी जब से ईस्वी प्रारंभ हुई उसके प्रथम शताब्दी को चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। तो इसका स्थान था कुंडलबर्ग कश्मीर में और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र तथा इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। तो चलिए अब जैन धर्म के और महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं उसके संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो आपसे पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है तो बताइएगा महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो कुंडल ग्राम बिहार राज्य में स्थित है जो अभी वर्तमान में। महावीर स्वामी बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षेत्रीय राजकुमार थे। यानी महावीर स्वामी जो है बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षेत्रीय राजकुमार थे। तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला
है, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की जो माता है वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन है। तो इन्होंने महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया तथा इनको जम्भृक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए एकांकी जीवन को व्यतीत करने लगे। तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। तो 12 वर्ष की कठिन हुआ एकांकी जीवन व्यतीत कर महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति की। यानी एकांकी जीवन वो होता है जो किसी से भी मतलब न रहे, एकांत में जाकर अपना ज्ञान की प्राप्ति करे, उसे ही एकांकी जीवन कहते हैं। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो यशोधरा से जन्म लेने वाली महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षेत्रीय राजकुमार से हुआ था। तो महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, उसका विवाह जमाली नामक क्षेत्रीय राजकुमार से हुआ था। तो जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी है। तो वही देखिए, जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था। तो आपसे अगर पूछा जाए महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन है, तो वो है जमाली, जो उनका दामाद है। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में प्राकृतिक या अर्धगामी भाषा में दिए थे। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे। तो चलिए आप महावीर स्वामी के मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चलिए अब आगे हम महावीर स्वामी के से शिक्षा क्या मिले उसके बारे में जानते हैं, इनके उपदेश के बारे में जानते हैं। अब महावीर स्वामी के शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने पहला शिक्षा दिए थे अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय और चौथा त्याग। तो चलिए प्रथम शिक्षा अहिंसा के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने बोले थे क्या, जो किसी भी जीवित प्राणी को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उनकी हत्या करना चाहिए। इन्होंने बताया क्या, जो न किसी भी जीवित प्राणी को न ही तो कष्ट देनी चाहिए और न ही इसका हत्या करना चाहिए। तो चलिए अब दूसरी शिक्षा की ओर चलते हैं, जो सत्य है। तो उन्होंने बताया क्या, जो सत्य हमेशा बोलना चाहिए। और तीसरा शिक्षा है अस्तेय। तो उन्होंने अस्तेय के बारे में बताया, चोरी न करना चाहिए। और चौथा शिक्षा था त्याग, तो संपत्ति का मालिक नहीं बनना है, वही बताए थे। तो चलिए अब प्रथम बौद्ध संगीति की ओर चलते हैं। जैन धर्म में 2 बौद्ध संगीति हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति का समय काल था 300 ईसा पूर्व और इसका स्थल था पाटलिपुत्र बिहार, यानी जो आज का पटना है उसमें प्रथम जैन संगीति हुआ था। और प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और चंद्रगुप्त मौर्य के शासक थे उस समय। और प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य था 12 अंगों का प्रणयन, यानी जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। तो चलिए अब दूसरी बौद्ध संगीति की ओर चलते हैं। तो इसका समय काल था 512 ईसा पूर्व और इसका स्थान था बल्लभी गुजरात, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान था बल्लभी गुजरात। और इसके शासक